हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ अलीज़ा इकबाल, MBBS सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के 1 ईयर प्लान की। केमिस्ट्री में 180 और 180 लाना इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि 11th पूरा बर्बाद हो गया है एंड 12th भी आधा बर्बाद हो गया है, अब कैसे पढ़ाई करें, केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है, कैसे होगा सिलेक्शन मेरा। तो बच्चे, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आपको रोज़ छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे एंड इन्हीं छोटे छोटे टारगेट से अपने गोल्स अचीव करोगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट प्लान बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितने लेक्चर्स देखने हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, बुक्स कौन सी लेनी है, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है एंड कितने प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज सब कुछ बताऊँगी। और वीडियो को देखने से पहले एक बार खुद को प्रॉमिस करो और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो दैट यू विल गिव योर बेस्ट। प्लीज़ कमेंट करो जल्दी से नीचे दैट आई विल गिव माई बेस्ट दीदी, ऐसे करके कमेंट करो। चलो लेट्स बिगिन। तो बेटा, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबको अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है। सो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिज़िक्स। इसको समझने के लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर्स देखने होंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने होंगे। आप कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ से भी पढ़ते हो, आपको उन टीचर की एक एक स्टेटमेंट आपके नोट्स में होना चाहिए। जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराए जाएँ क्लास में, वो सब आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। नोट्स बनाने के बाद आपको साथ ही साथ फॉर्मूला शीट भी बनाना है, जिसमें आप एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिखें। कुछ नहीं करना है, आपको एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसमें एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि एंड में जब आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप जल्दी से ये फॉर्मूला शीट देकर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला शीट आपके एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब बात आती है NCERT बुक की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो NCERT बुक है वो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, लेकिन तब भी आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स NCERT रीडिंग करें फिजिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि नोट्स में मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके बाद आपको करना है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हैं, DPPs, कोई भी एक बुक बना लें, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन PYQs के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बुक ज़रूर ले लेना। नीट ओसवाल बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 30 इयर्स तक के मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन का आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो आप MTG बुक भी ले सकते हैं। इसके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और आप हर चैप्टर से एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस करने की ट्राई करें। और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा आपको उस टॉपिक में। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी आपको टफ क्वेश्चन लगे उसमें आप एक स्टार मार्क बना लें, जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन स्टार मार्क क्वेश्चंस को पहले करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन आप लेक्चर्स देखोगे, नोट्स बनाओगे साथ ही साथ, एंड यहाँ पर NCERT बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एक एक लाइन NCERT की याद करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस जो है वो है GOC, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप डिटेल्ड लेक्चर्स देखना एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तब जाके आपकी GOC स्ट्रॉन्ग होगी। और एक बार आपकी अगर GOC स्ट्रॉन्ग हो गई तो आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सब आपको ईजी लगने लगेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लाइक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ इस एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड अब तो खैर कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, बट आपकी GOC बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपको ये आगे के चैप्टर समझ आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में नेम रिएक्शंस की लिस्ट बनाओगे। एक पतली सी कॉपी लेना और रोज़ का टारगेट सेट करना कि आपको कोई भी 5 नेम रिएक्शंस याद करनी है अच्छे से, और वो आप उस शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप लिखते जाइएगा। आप ऐसे ऐसे करके रोज़ जब 5 नेम रिएक्शंस याद करेंगे और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा पार्ट तो नेम रिएक्शंस में ही चला जाता है। और अगर एक बार आपको जब नेम रिएक्शंस याद हो जाएंगी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर।
उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड दैट्स इट, हो गया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एनसीईआरटी बुक। आपको एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन थरली याद करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक बायोलॉजी, आप कोई भी लाइन एनसीईआरटी की स्किप नहीं कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर लेक्चर्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिर्फ रटना पड़ेगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो मैंने आपको केमिस्ट्री में तीनों पार्ट्स का अप्रोच बता दिया है। एंड अब बात आती है टेस्ट की एंड रिविजन की। सो सबसे पहले रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे आपके पास 4 महीने रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से। आप जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हो, आप एक ऐसा दिन बनाओ जिसमें आप सिर्फ रिवाइज़ करो, कुछ नया नहीं पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दिन ऐसा संडे बना लो जिसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ाई करो, जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा हो सिर्फ उसको रिवाइज़ करो। अब रिवाइज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से थरली, फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करनी है एंड जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चन थे, जो आपने स्टार मार्क करके रखे थे, उन क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करना है एंड दैट्स इट, आपका हो गया रिविजन। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। एंड हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है। अगर आप हर हफ्ते नहीं दे पा रहे हैं तो विदिन 15 डेज़ तो टेस्ट देना ही है आपको। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर लो एंड टेस्ट ज़रूर दो। टेस्ट से मत डरना। अगर सिलेबस नहीं भी हो पाता है किसी वजह से कंप्लीट, तो तब भी टेस्ट दे देना। एटलीस्ट ये तो देखना जो किया है वो कर पा रहे हो कि वो भी नहीं कर पा रहे हो, वो भी अच्छे से नहीं आता हो। तो प्लीज़ डोंट स्किप टेस्ट। देन कम टेस्ट एनालिसिस। अगर टेस्ट दे दिया और उसकी एनालिसिस ही नहीं की तो टेस्ट देना ही बेकार है। आपने वेस्ट किया है टाइम अपने 3 घंटे टेस्ट दे के। अगर पता नहीं करोगे कि कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो तो वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट करते जाओगे एंड कुछ सीखोगे ही नहीं। अपनी मिस्टेक से सीखो, रेगुलर टेस्ट एनालाइज करो। अब टेस्ट एनालिसिस 3 टाइप से होती है, या तो वो आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुआ हो वो क्वेश्चन, या तो वो आता तो हो बट आप उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए हो क्वेश्चन को। इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपका वीक है एंड उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको अच्छे से पढ़ना। एंड और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कभी आपने वो क्वेश्चन देखा ही ना हो या आपने पढ़ा ही ना हो, तो यार अब इसको तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ लेना, फिर आ जाएगा आपको वो। तो ये था पूरा केमिस्ट्री की प्लानिंग। मैंने आपको तीनों पार्ट्स की अप्रोच बता दी है केमिस्ट्री में, फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कैसे आपको अप्रोच करना है, कहाँ से आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहाँ तक आते आते क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.